हेलो देयर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल एक स्टोरी बताऊंगा जो कि डार्क वेब का एक्सपीरियंस करते हुए मेरे साथ हुई। ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि आप लोग कभी भी अपनी लाइफ के अंदर ये वाली गलती कभी भी मत करना। तो स्टोरी शुरू करता हूँ। उससे पहले आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग डार्क वेब के कंटेंट के अंदर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो, डार्क वेब के बारे में, रेड रूम के बारे में जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात है उन दिनों की जब मैं इस्लामाबाद में अपनी स्टडी के लिए हुआ करता था। वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ फॉरेनर्स भी होते थे और अपने कुछ लोकल फ्रेंड भी थे। हमारा एक ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप के अंदर हम डेली रात को बैठ के थोड़ी बहुत गपशप किया करते थे। हमारे ग्रुप के अंदर 3 लड़कियां थीं और 7 लड़के थे। हमारा 10 लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। ग्रुप के अंदर अक्सर हम अपनी स्टडीज़ के हवाले से, और हम चूँकि इस्लामाबाद सिटी के अंदर बिल्कुल न्यू गए थे, तो उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ करती थी। इसी तरह ग्रुप स्टडी करते हुए एक रात हम तकरीबन 1:30 बजे तक ग्रुप स्टडी कर रहे थे। ग्रुप स्टडी करते हुए हम काफ़ी थक गए थे। थकने के बाद हम आपस में बैठ के ऐसे ही कैजुअल कुछ डिस्कशन करने लगे। डिस्कशन करते हुए हमारे ही एक ग्रुप की लड़की ने मुझे ये बताया कि वो डार्क वेब को ब्राउज़ करती है, डार्क वेब के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट को विज़िट करती है और काफ़ी देर से कर रही है। ये सुनकर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो गया। मैंने उस लड़की को कहा, कुछ लिंक्स भेज दो जिन वेबसाइट के ऊपर तुम डार्क वेब की सफरिंग करती हो। उस टाइम उस लड़की ने लिंक तो नहीं भेजे, लेकिन 2 दिन बाद दोबारा जब मैंने उसे दोबारा से डीएम किया कि प्लीज़ सेंड मी लिंक, तो उसने मुझे 7 से 8 वेबसाइट के लिंक भेज दिए। उस टाइम चूँकि दिन का 1 का टाइम था और मैं यूनी के अंदर था। जब मैं यूनी से घर गया, घर तो नहीं था, हमारा हॉस्टल था जहाँ पे हम रहते थे। हॉस्टल में रात को गया, तो रात को जाके खाना खा के मैं बैठ गया, और बैठते ही मैंने सबसे जो पहला लिंक था उसके ऊपर क्लिक कर दिया। पहले लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो वेबसाइट रियल में चलने लग जाती है। वो वेबसाइट ओपन हो जाती है, और वेबसाइट ओपन होने के बाद वो वेबसाइट कुछ ऐसे दिख रही थी, ऐसे नज़र आ रही थी जैसे कभी चैट वाली वेबसाइट्स हुआ करती थी। अगर आप लोग कुछ ओल्ड इंटरनेट को जानते हो तो वहाँ पे आप लोगों को याहू में चैट रूम मिला करते थे। चैट रूम के अंदर आप स्ट्रेंजर से बातें कर सकते थे, और उसके साथ साथ स्ट्रेंजर से बातें करने के साथ साथ आप प्राइवेट चैट्स भी कर सकते थे। वहाँ पे आप अपना अकाउंट भी बना सकते थे, और एज अ गेस्ट भी आप वहाँ पे गपशप कर सकते थे। मैंने अपना अकाउंट तो नहीं बनाया क्योंकि वो मेरा पहला दिन था डार्क वेब के ऊपर, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पे लीक हो जाए। मैंने उस वेबसाइट को ओपन करने से पहले सबसे पहले तो वहाँ पे अपने मोबाइल का जो एरोप्लेन मोड था उसको ऑन कर लिया था, और जस्ट मैं अपने मोबाइल फ़ोन के एरोप्लेन मोड के बाद वाईफाई को चला रहा था। वाईफाई को चलाने के बाद भी मैंने वीपीएन को ऑन किया हुआ था। मेरे मोबाइल का वीपीएन ऑन था। वीपीएन के थ्रू ही मैं उस वेबसाइट पे पहुंचा था, क्योंकि मैं अपनी लोकेशन रिलीव नहीं करना चाहता था। उस वेबसाइट के ऊपर मैंने एज अ गेस्ट पहले आधा घंटा लोगों की चैट को ऑब्जर्व किया। वहाँ पे आप लोग उस वेबसाइट के ऊपर एक दूसरे को पिक्चर्स भी भेज सकते थे, और वीडियोस भी भेज सकते थे, और प्राइवेट चैट भी कर सकते थे, और लोग वहाँ पे एक दूसरे को हेलो हाई कर रहे थे। किसी भी दूसरी चैट वेबसाइट से ज़्यादा मुझे वहाँ पे कुछ नहीं लग रहा था। आधा घंटा लोगों की चैट्स को देखने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं भी अब चैट को स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मुझे चैट करने की हिम्मत ही नहीं हुई। उस टाइम जब मैं वहाँ पे लोगों की चैट को ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो तकरीबन 1500 से 2000 लोग एक दूसरे के साथ चैट में मसरूफ़ थे। बहुत हिम्मत करके मैंने वहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा, हेलो। हेलो लिखने के बाद मैंने तकरीबन 10-15 मिनट वेट किया, तो मुझे किसी ने 10-15 मिनट तक आंसर नहीं दिया। रात के 1:30 बजे का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोने की तैयारी कर रहा था। फिर दोबारा एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। दोबारा से मैंने वेबसाइट को ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैंने फटाफट से
एक और मैसेज लिख दिया, हेलो एवरीवन इज़ हेयर, एनीवन इज़ हेयर। जैसे ही मैंने ये मैसेज लिखा, मैसेज करने के 3 से 4 मिनट बाद एक लड़की जिसका नाम अंजेलिना था, उसने मुझे वहाँ पे टेक्स्ट किया और बोला, हेलो यस आई एम हेयर। उसने ये बात की तो मैंने हल्की बुल्की चैट वहाँ पे शुरू कर दी। उस लड़की ने प्रोफाइल के ऊपर जो पिक्चर लगाई हुई थी, वो देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो लड़की या तो अमेरिका की थी या फिर इंग्लैंड की थी। थोड़ी देर गपशप के बाद उसी लड़की ने खुद मुझे बोला कि प्राइवेट चैट में आ जाओ। तो मैं उस लड़की के साथ प्राइवेट चैट पे चला गया। प्राइवेट चैट में जाके मैंने उसका हालचाल पूछा, उसके साथ गपशप की और काफ़ी देर हम गपशप करते रहे। ऐसे ही 3-4 दिन तक हमारी गपशप चलती रही प्राइवेट चैट के थ्रू। अब यहाँ पे इसके बाद 3 से 4 दिन के बाद मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती वहाँ पे कर दी। मैंने उस लड़की के कहने पे, उसने मुझे बोला अपना नंबर सेंड करो। मैंने उसको अपना नंबर सेंड कर दिया और उसने बोला अपने मोबाइल के अंदर फेस व्यू कुछ इस तरह का ऐप था, वो इंस्टॉल करो। मेरे पास आईफोन नहीं था और ये वाला ऐप सिर्फ आईफोन के अंदर ही इंस्टॉल होता था। तो मैंने उसको सीधे से बोल दिया कि ये मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। तो मैंने उसको उसके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप इंस्टॉल करने का बोला। उसने अपने फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया और फिर हमारी चैट व्हाट्सएप के ऊपर शुरू हो गई। हमारी चैट व्हाट्सएप के ऊपर तकरीबन 15 से 20 दिन चली। हम अभी तक सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही चैट कर रहे थे, हमारी चैट टेक्स्ट से आगे नहीं बढ़ी थी। उसने मुझे अपनी और पिक्चर्स सेंड की जिनको देख के सही मायनों में मैं उसका दीवाना हो गया था। वो दिखने में इतनी क्यूट थी कि देखते ही ऐसे लगता था कि यार ये लड़की चाहे डार्क वेब से है, ये क्या करेगी। मैंने उसको ये बोला कि अपनी और पिक्चर सेंड करो। तो उसने मुझे अपनी और पिक्चर सेंड कर दी। उसके बाद उसने मुझे अपना वॉइस मैसेज सेंड कर दिया। उसकी आवाज़ सुन के मैं उसका और दीवाना हो गया। उसने वॉइस मैसेज के अंदर बोला कि अब से हम वॉइस के थ्रू बात किया करेंगे। पहले काम काफ़ी रिस्की लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद मेरा मन करने लगा कि मैं उसके साथ वॉइस के अंदर ही बात करूं। उसके बाद मैंने उसके साथ वॉइस के अंदर बात करनी स्टार्ट कर दी। हमारी तकरीबन 6 से 7 दिन वॉइस के थ्रू बात हुई। एक दिन अचानक उसने मुझे वीडियो कॉल कर दी। वीडियो कॉल मैंने इस तरीके से अटेंड की कि मैंने अपना कैमरा बंद रखा और उसका कैमरा ऑन कर दिया। वीडियो कॉल के ऊपर हमारी काफ़ी बातचीत होती रही। तकरीबन 1 वीक वीडियो कॉल के ऊपर बात करने के बाद उसने इस चीज़ के ऊपर इसरार किया कि मैं भी अपना कैमरा ऑन कर दूं। मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर नेक्स्ट डे मेरा खुद दिल किया कि मैं भी अपना कैमरा ऑन करके दिखाऊं। ये सब करते हुए मैंने अपना VPN भी बंद कर दिया, जिससे मेरी लोकेशन भी शायद उसके पास चली गई और भी सारी की सारी चीज़ें। कैमरा ऑन किया और 2 से 3 घंटे हम वीडियो कॉल पे बात करते रहे। वीडियो कॉल के ऊपर बात करते करते 3 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला। लेकिन जब वीडियो कॉल तकरीबन 3 घंटे तक पहुंची तो उसकी तरफ से उसकी वीडियो ब्लर होने लगी और जैसे आप ब्लर होने के साथ साथ स्टिक होने लगी और उसका फेस अजीब अजीब तरीके से बनने लगा। 1-2 मिनट ऐसे होने के बाद उसकी तरफ से कॉल बंद हो गई। मैंने समझा कि शायद उसका इंटरनेट चला गया होगा तो अभी दोबारा कॉल करेगी, लेकिन उसने दोबारा कॉल नहीं की। ऐसे ही 6 से 7 दिन गुजर गए, उसकी कॉल दोबारा नहीं आई।
मैं काफ़ी परेशान हो गया। एक दिन रात के 2:30 का टाइम था, मैं सो रहा था और मेरे मोबाइल फ़ोन पे कॉल आ रही थी और मैंने वीडियो कॉल उठाई तो वीडियो कॉल के अंदर वही अंजलिना बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और साथ साथ उसके वीडियो कॉल के दरमियान ही मेरे व्हाट्सएप पे पता नहीं कौन कौन से नंबरों से मैसेज आ रहे थे। मैंने फटाफट से वो वीडियो कॉल बंद की और मैसेज पढ़े तो मैसेज में लिखा था, वी विल सी यू, वी हैव योर लोकेशन, वी हैव योर वॉइस। मैं बहुत डर गया। मैंने अपने मोबाइल को उसी टाइम बंद कर दिया। मोबाइल बंद करने के बाद मैं 7 दिन तक तकरीबन यूनी नहीं गया और टेंशन में रहा। मैंने सोचा कि मेरे एक जानने वाले के कोई सीबीआई में इंस्पेक्टर हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन मैंने फिर जहन में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और इंतज़ार करने का सोचा। महीना 2 महीने गुजर गए, कुछ भी ना हुआ तो मैं रिलैक्स हो गया। तो आप लोगों को भी बोलूँगा, कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी गलती कभी मत करना। डार्क वेब बहुत बुरी चीज़ है, अगर फंस जाओगे तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।